कंटिन्यू करते हैं। सो वुल्फ के अकॉर्डिंग मैचुरेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन आर एबल टू डू एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट सर्टेन टास्क दैट दे कुड नॉट डू प्रीवियसली। सो अभी क्या बोला, बहुत अच्छा सा है। ये ऐसे ना क्वेश्चन आ जाते हैं सीटेट ओटेट ओस्टेट में स्पेसिफिकली, एनवीएस केवीएस ओएवीएस में नहीं आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हु सेड दिस पॉइंट और हु सेड दिस स्टेटमेंट, ऐसे बोल देगा, ऐसा पूरा स्टेटमेंट लिख देगा एंड छोड़ देगा ब्लैंक कि किसने बोला था बोलो। कुछ कुछ फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका आ जाता है, मैं उन्हीं का ही दे रही हूँ आपको, इजी होगा। अभी ना पढ़ सको, याद ना रख सको, बट जब एग्जाम देने जाओ सीटेट ओटेट का, तब रिपीटेडली देख के जाना, नाम सब देख के जाना ताकि याद रहे। जैसे आपको मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया था, ठीक है, वो कर लेना। कॉग्निशन का तो है ही नहीं सेपरेटली, जीन पियाजे का है, आप देखे हो, और भी अदर है बट चाहिए नहीं। फिर फिजिकल का भी वैसे ही है। वैसे ही आपको मोरल का भी याद रखना है, कोल वर्क का जो भी कंसेप्ट है, थोड़ा थोड़ा नाम याद रखोगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मैचुरेशन यहाँ पे क्या बोला गया, उल्फ उल्फ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लियर किया, क्लैरिफाई दिया कि चिल्ड्रन आर एबल टू डू सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का जो डेवलपमेंट का बोला गया, ग्रोथ का नहीं बोला गया, डेवलपमेंट का सर्टेन स्टेजेस कौन से होते हैं, कॉग्निटिव, मोरल, इमोशनल। जो बच्चे थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए, देखो मैचुरेशन पीरियड आता है आफ्टर 19, आफ्टर 19 मैचुरेशन आता है। तो मैचुरेशन इस पीरियड में जब आ गया, तो बोलो अभी क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, इमोशनली बिहेव कर सकते हैं, हमें हर्ट होता है, यस होता है, देन हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं, बहुत फास्टर भी चल सकते हैं, हम किसी को थिंक कर सकते हैं, कोई एक मोरल वैल्यूज दे सकते हैं, आइडिया दे सकते हैं, ये सब कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मेंशन है चिल्ड्रन आर एबल टू डू एट सर्टेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो कि डेवलपमेंट के स्टेजेस में होना चाहिए था। एंड सर्टेन टास्क, कुछ कुछ सर्टेन टास्क भी कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट टास्क है, दैट दे कुड नॉट डू प्रीवियसली, जो उन्होंने पहले कभी नहीं किया था, वो अब कर सकते हैं मैचुरेशन के बाद। ठीक है, समझ आ गया, परिपक्व जब हो जाते हैं बच्चे ना, तब वो बहुत सारे काम कर सकते हैं जो कि उन्होंने पहले नहीं किया। अभी देखो नेक्स्ट में चले जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाए। ठीक है, क्या है, पहला तो ये चीज है, मैंने आपको बोला था कि ये ग्रोथ का बड़ा भाई है मैचुरेशन, सबसे बड़ा भाई है डेवलपमेंट। ठीक है, उससे थोड़ा छोटा आ गया मैचुरेशन। अगर लाइफ का 18-19 साल आपका ग्रोथ में चला गया, तो 19 के बाद का सारा आप टाइम दे दो मैचुरेशन को, जब तक हमारा एजिंग नहीं होता, हमारा डेथ नहीं होता, तब तक कंटिन्यू रहेगा। तो ग्रोथ एंड मैचुरेशन को जोड़ दे तो ये दोनों डेवलपमेंट का ही पार्ट है। मैचुरेशन में से परिपक्व होते हैं, तो यहाँ पे जो भी कैरेक्टर्स मिलते हैं कहाँ से ही आते हैं, ग्रोथ से ही आते हैं। एंड ग्रोथ में क्या होता था, जीन के एक्टिविटीज होते थे, क्रोमोसोम्स के एक्टिविटीज होते थे, गुणसूत्र के एक्टिविटीज होते थे, काम होते थे, मिले जुले वर्क होते थे। सो दैट इज कॉल्ड सम। यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया, सम ऑफ जीन इफेक्ट, क्या मेंशन किया, सम ऑफ जीन इफेक्ट्स। तो देखो यहाँ पे सपोज सुन लो कि आपके हाइट के लिए एक जीन है, प्लस आपके हेयर कलर के लिए एक जीन है, आपके हेल्थ के लिए एक जीन है, तो ये सारा चीज एक साथ जुड़ेगा एंड वो डेवलप होगा, मॉडिफाई होगा ग्रोथ के बाद, तभी जाके मैचुरेशन मिलेगा। हो गया। इसका एक लिमिटिंग पीरियड रहता है, एक लिमिटेड पॉइंट तक ही आपका जो कैरेक्टर्स है वो मॉडिफाई हो सकता है। आफ्टर लिमिटेशन, जब लिमिट खत्म हो जाए, वो मॉडिफाइड नहीं होते, इसलिए मैचुरेशन को हमने सेकंड पार्ट में रखा है। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल को दिखाता है, एक्चुअली आपका पोटेंशियल, आपका कैपेसिटी, आपका एबिलिटी, वो सब दिखाता है आपका मैचुरेशन। अभी देखो ऑटोमेटिक प्रोसेस, आपकी लाइफ में कुछ कुछ चीजें ना ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आपके सेल डिवीजन ये ऑटोमेटिक चल रहा है, आपका हार्ट बीट ये भी ऑटोमेटिक चल रहा है, आपके आप बोलोगे मैंने अभी बहुत सारा पानी पिया एंड मुझे टॉयलेट जाना है, फिर मैं बोलूंगी नहीं मैं कंट्रोल कर लूंगी, बाद में जाऊंगी, तो ये आप कब तक कंट्रोल कर सकते हो, हाफ एन आवर, 1 आवर, आफ्टर दैट आपको जाना ही है, बिकॉज ये सारे इनेट कैरेक्टर्स हैं, ये अंदर से ही आते हैं, ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जो भी बॉडीली प्रोसेस होते हैं ना बॉडी के विद इन, तो हम उसको फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, जैसे किडनी में क्या हो जाएगा आपका, बोलो, अभी मैम रेस्पिरेशन एक्सक्रेशन में आ गए, नहीं, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि आपका जो टॉयलेट है वो प्यूरिफाइड होता है एंड उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो चले जाते हैं, एंड बाकी आप जो भी वाटर एंड अदर मटेरियल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नीड नहीं है वो चले जाते हैं। तो ये सारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जैसे आप रेस्पिरेशन ले रहे हो, रेस्पायर कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो एंड कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये उल्टा नहीं कर रहे ना, हाँ सही कह रहे हैं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो ये सारा जो चीज है इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। सोमाटिक प्रोसेस क्या होता है, आपके बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं,
अभी हम फंक्शन वाइज देखेंगे बायोलॉजी के तो बहुत सारे सेल्स हैं, बट नॉर्मली अगर उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग देखें कि वो क्या वर्क कर सकता है, कौन सा सेल बेबी बेबी बनाने में हेल्प करता है या बेबीज को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, एक बनाता है, तो उस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए टू टाइप का सेल होते हैं। एक होता है सोमाटिक, ये तो बचपन में पढ़ा था, ठीक है। और एक होता है क्या, क्या बोलोगे सोमाटिक के साथ क्या आएगा, कोई एक बायोलॉजी स्टूडेंट बोलो, जर्म सेल्स, है ना, जहाँ पे आपका म्यूसिस होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सिर्फ रिकॉल करवाया, सोमैटिक सेल नॉर्मल सेल है। कभी एक इंटरेस्टिंग सा बायोलॉजी टॉपिक भी बताऊंगी, मतलब एक लाइन का बताऊंगी, ज्यादा नहीं बताऊंगी। सो देखो ये सारे जो सेल्स हैं बॉडी के, ओनली सेक्सुअल पार्ट को छोड़ के जो भी आपके बॉडी में और भी सेल्स हैं उसको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं। तो ये सारा जो चीज़ है ना, सेल्स नॉर्मली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड आपके जो मेंटल एक्टिविटीज है, मेंटल डिफ्रेंसिएशन है, इंटीग्रेशन है। अच्छा, आपके जो मेंटल एक्टिविटीज है, ये आप रोक सकते हो क्या? आप सोचना बंद कर सकते हो कोई भी पॉइंट पे। इवन इफ आप जब सो जाते हो तब भी ये कंटिन्यूएशन में चलता है ना? तो ये जो प्रोसेस है ये मूव करते रहते हैं एंड इंटीग्रेशन होते रहता है। हमेशा इंफॉर्मेशन डबल्ड अप होते रहता है, जुड़ते रहता है एक के साथ एक, एंड कनेक्शन बिल्डअप करते रहता है एक दूसरे के साथ जुड़ के। हो गया मैचुरेशन में दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। डेवलपमेंट में आपके जितने भी बिहेवियरलिस्टिक और आप बोल सकते हैं क्वालिटेटिव जो कैरेक्टर्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं, जो कि एक मैचुरेशन का ही पार्ट है। तो मैचुरेशन मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज नेसेसरी आइदर बिफोर एनी लर्न बिहेवियर। अच्छा, जब तक हमें मैचुरेशन नहीं था, जब मैं मैच्योर नहीं थी, तब मैं कैसे बिहेव करती रहूंगी, बच्चों जैसा बिहेव करूंगी। आफ्टर मैचुरेशन मुझे बच्चों जैसा बिहेव करने के लिए सोचना पड़ता है, बट मैं बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर सकती, मतलब डायरेक्टली खुल के नहीं कर सकती, मुझे सोच के बिहेव करना पड़ता है। तो सोचो कितना डिफिकल्ट होता है ना। सो मैचुरेशन मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दैट इज नेसेसरी आइदर बिफोर एनी लर्न बिहेवियर। ऐसा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एंड विकास जो कि पहले कभी नहीं हुआ, वो मैचुरेशन में ही होता है, चाहे वो आपके बिहेवियर में हो और पर्टिकुलर कोई बिहेवियर में हो। ऑल टोटल बिहेवियर में हो सकता है या पर्टिकुलर कोई बिहेवियर में हो सकता है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। आपके परफॉर्मेंस के, आप अपने बॉडी मूवमेंट करना चाहते हो, आप डांस में बहुत अच्छा होना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, फिजिकल मूवमेंट्स करोगे। आप चाहते हो इमोशंस दिखाना, तो इमोशंस कहाँ से आएंगे, माइंड एंड हार्ट को कनेक्ट करो, देन इमोशनल फीलिंग्स आते हैं माइंड से एंड हार्ट से, सो दैट आपके फेस में वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो देखो स्ट्रक्चरल फंक्शनल दोनों काम हुए। स्ट्रक्चर में, बॉडी के स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएगा, फंक्शन में भी चेंजेस आएगा, आप मूव कर रहे इमोशंस दिखा रहे हो वो सब भी करोगे। तो ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि पर्टिकुलर स्टेज तक पहुंचे जहां पे वो कुछ नहीं किया था वो कर सकता है। कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, मैं ये पहले ही बोल चुकी हूँ कि मैचुरेशन होना है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ का पूरा पीरियड को कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि आपके जितने डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो हाफ हाफ होके, थोड़ा बहुत होके, जो इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, देन एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड, ये सारे पीरियड होते हुए, गुजरते हुए कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो फिफ्थ पॉइंट पे, मॉडिफिकेशन फ्रॉम विदिन। आपके अंदर से ही मॉडिफिकेशन आएगा। मॉडिफिकेशन किसका होना है, आपके कैपेबिलिटीज का होना है। सो कैपेबिलिटीज मींस क्या है, एबिलिटी टू डू, एबिलिटी टू डू, यू कैन डू दिस, आप ये चीज कर पाओगे। यू कैन डू डांस, यू कैन डू टीचिंग, यू कैन डू एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ और वट एवर यू वॉन्ट टू एक्सप्लोर। आप कोई भी चीज एक्सप्लोर करना चाहते हो, पढ़ाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, आप कर सकते हो इफ यू वॉन्ट, अगर आप चाहते हो, ठीक है। सो ये जो चाहना होता है, वांटिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट आता है एंड उसी के हिसाब से मॉडिफिकेशन होता है। आप खुद को ही परिवर्तित करते हो, मॉडिफाई करना मतलब परिवर्तित करना, खुद में परिवर्तन लाना। एक ऑर्गेनिज्म अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग खुद के अंदर रहने वाले गुणों को क्या करता है, बदलाता है, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट में आ जाओ, कंडीशन ऑफ लर्निंग। कंडीशन ऑफ लर्निंग, मैचुरेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन। अच्छा, अपने हेयर्स को आप क्या करते हो, कंडीशन करते हो, है ना। आपके बॉडी को आप कंडीशन करते हो, आपके स्टमक को, लीवर को, आप सबको कंडीशन करते हो। बोलो मैम लीवर स्टमक को कैसे कंडीशन करेंगे, खाना अच्छा खा के, है ना। तो ये सारा चीज है कंडीशनिंग का। अभी देखो कंडीशनिंग क्या होता है, मतलब आप एक उसको ऐसा एनवायरनमेंट दे रहे हो, ऐसा उसको कैरेक्टर दे रहे हो जिससे वो मॉडिफाई हो सकता है, वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसमें सुधार आ सकता है। मतलब हम बोल सकते हैं रेक्टिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन, ये जो वर्ड्स होते हैं ना उसको थोड़ा सा समझ लो। मैचुरेशन इज एन एसेंशियल कंडीशन, ये एक एसेंशियल कंडीशन है लर्निंग का। इट इज द बेसिस ऑफ लर्निंग, इसी से ही आप पढ़ना शुरू करते हो। जिनका लाइफ पहले बहुत खराब चलता था आफ्टर 1920,
मतलब 1920 वाला मूवी में मत चले जाना, 1920 ईयर्स में बोल रही हूँ, ठीक है? 19 का एज, 20 का एज, ऐसा जो एज है उस पीरियड के बाद वो सोचना स्टार्ट करता है कि वो बड़ा होके क्या करेगा, आइदर सिर्फ मैरिज करेगा या फिर जॉब करेगा या फिर आगे बढ़ेगा और कुछ एक्सप्लोर करेगा। तो उस बेसिस पे ही बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है एंड वो एक बच्चे से मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट होता है। तो दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ लर्निंग। आपका लर्निंग कब कंप्लीट हो जाता है पता है? हम तो जिंदगी भर तक पढ़ेंगे, बट पढ़ना एंड एक्चुअल लर्निंग के अंदर डिफरेंस होता है जब आप खुद को मॉडिफाई कर लेते हो एक सिचुएशन के बेस्ड पे, एक थिंग के बेस्ड पे, या फिर एडजस्ट कर लेते हो, तो दिस इज कॉल्ड रियल मॉडिफिकेशन और रियल लर्निंग। बस इतना ही। तो मैचुरेशन के साथ साथ आपका रियल लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। अभी फैक्टर्स ऑफ मैचुरेशन, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिंपली थोड़ा थोड़ा याद रखोगे। पहला चीज है एक्विजिशन, एक्वायर करना, कोई चीज को अपनी अधिग्रहण में लाना, किसी को कब्जे में लाना। ये सिंपल सा वर्ड आ गया, कब्जे में लाना। तो एक्विजिशन इज हेल्पफुल इन मॉडिफाइंग द बिहेवियर। एक्विजिशन, आप कोई चीज को न्यू, आपने कॉग्निटिव पढ़ा था, वहां पे मैंने स्कीमा समझाया था, स्कीमा नॉलेज यूनिट। आप जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन को लेते हो तो ओल्ड इन्फॉर्मेशन को आइदर रिप्लेस करना पड़ता है या भूल जाना पड़ता है, ये ऐसा मैंने बोला था। तो वही चीज है कि एक्विजिशन या न्यू चीज कभी भी आप जब लेते हो आपके बिहेवियर में मॉडिफिकेशन आता है। सो इट इज द एक्विजिशन व्हिच डिटरमाइंस द मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ लर्निंग। यही है कि आपका क्या चाहिए, कौन सा नीड है, किसमें मॉडिफिकेशन चाहिए, को क्या पढ़ाई करना है, सब कुछ यही चेंज करता है। इट मेक्स द लर्नर मेंटली प्रिपेयर्ड। उसको बड़ा होकर क्या बनना है, कौन सा चीज पढ़ना है, वो मैच्योर होता है। तो मैच्योर होने के साथ साथ उसको पता चलता है कि वो लाइफ में जो करेगा उसका आंसर या रिजल्ट उसी से ही जुड़ा हुआ है। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे फ्यूचर में कुछ एक मिलेगा। मैं आइदर 10,000 का जॉब करूँ, 20,000 का, 50,000 का, वो मेरे साथ ही लिंक्ड है मेरे अकॉर्डिंग। तो यही होता है प्रॉपर एक्विजिशन, कि आप लर्निंग क्यों करना चाहते हो, क्यों एक चीज को सीखना चाहते हो, वो है प्रॉपर एजुकेशन। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया। अभी देखो रिटेंशन। अभी कल के ही एक वीडियो में मैंने पढ़ा था, रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंग्लिश में पढ़ा था, ठीक है? रिटेंशन क्या होता है? कोई चीज को सिंपल सा बोलूं हिंदी में तो कोई चीज को अपने पास रख लेना, रिटेंशन, याद के तौर पे रख लेना, ठीक है? सो विदाउट रिटेंशन लर्नर्स फेल टू एक्सप्रेस द एक्वर्ड दैट एक्वर्ड ट्रेट। ट्रेट क्या होता है? कैरेक्टर, मैंने पहले भी बोला है। आपको मैंने आज कुछ पढ़ा दिया, आपने क्या किया, 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, उस टॉपिक रिलेटेड भी कुछ नहीं पढ़ा, वर्ड्स को भी नहीं जाना, छोड़ दिया। एग्जाम्स में क्या आपको ये सब कुछ याद रहेंगे? इतने पॉइंट्स, इतने एग्जाम्पल्स याद रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वही होता है आपका रिटेंशन। आप जितना पढ़ के लर्न करके अपने माइंड में फिक्स करते हो एंड उसको याद रखते हो लॉन्गर पीरियड के लिए, तो उसी को हम रिटेंशन बोलते हैं, रिटेंशन बोलते हैं। अच्छा देखो, रिटेंशन के साथ साथ उसका एक छोटा भाई है रिकॉल, याद करना। देखो अभी मैं आपको कॉल लगाई, मैम मुझे ये नीड है, सो मैंने आपको कॉल लगाया, बता दो। अभी आपको फिर से मेरा नीड हुआ तो आप फिर से मुझे रिकॉल करो, बार बार कॉल करो, तो दैट इज कॉल्ड री। ओके, बार बार करना, पुनर्वार करना, तो ये होता है री। अभी देखो रिकॉल मतलब यहाँ पे क्या सेंस में आता है, आपको मैंने एक स्किल सिखा दिया। सपोज आप लोगों ने मुझे मिला के क्या एक अच्छा सा पोएम सुनाया था एंड मैंने क्या किया, उस पोएम को इतना अच्छे से सुना कि मैं बार बार उसको रिकॉल करते हुए कल तक याद कर लूं, ठीक है? तो ये होता है रिकॉल, मतलब बार बार रिपीटेशन से उसको याद रखना, ठीक है? रिटेंशन, एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद कितना आपने याद रखा है फ्यूचर के लिए, वो होता है रिटेंशन। जो चीज बार बार करोगे, देखो रिटेंशन, तो आप अटेंशन दे रहे हो बार बार, सो दैट वो लॉन्गर पीरियड तक रहेगा। रिकॉल, एक चीज को बार बार दोहरा रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो चीज वही चीज है, फिर याद रहेगा, ठीक है? तो आपके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, आप लर्नर्स बन रहे हो, आपके लर्निंग बिहेवियर में चेंजेस ला रहा है। एसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल। अच्छा मैच्योरिटी तब क्या हो गया कि मैच्योरिटी से हमारा ग्रोथ बढ़ गया, डेवलपमेंट आ गया एंड हम एक मैच्योर पर्सन में कन्वर्ट हो गए। एंड इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है? ये मॉडिफिकेशन करवा रहा है, स्पेशली आपको मेंटली ट्रेनिंग दे रहा है, आपको अपने हिसाब से वो क्या कर रहा है, बना रहा है, ठीक है? अटेनमेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी। देखो अटेनमेंट ऑफ, मैंने अटेंड किया, क्या अटेंड किया? फिजिकल, पहले मेरा फिजिकल ग्रोथ हो गया, फिर क्या करूंगी, कॉग्निटिव मेंटल मैच्योरिटी आ गया। इज एसेंशियल टू गेट प्रोफिशिएंसी इन एनी वर्क। आप जब मेंटली कोई चीज को सीख लेते हो, फिजिकली सीखना आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, मेंटली जब आपके स्कीमा में वो फिक्स्ड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है एज एन इंफॉर्मेशन, वो फिक्स्ड हो गया आपके माइंड में, सो यू कैन नॉट डिलीट इट।
आप डिलीट कर ही नहीं सकते कभी भी, वो आपको मेमोरी के हिसाब से रह जाता है, फिक्स हो जाता है। सो एज मैच्योरिटी इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस, तो मैच्योरिटी क्या है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। देयर इज नो नीड ऑफ एक्सटर्नल एरोजिंग ऑब्जेक्ट्स और स्टिमुलस। तो मैच्योरिटी होने के लिए कोई भी आउटर फैक्टर नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कोई भी पर्यावरण का इफेक्ट भी नहीं चाहिए, कोई एनवायरमेंटल जो फोर्स है वो नहीं चाहिए। मैच्योरिटी आप खुद ही अटेंड करते हो। एक 12 साल के बच्चे को पूछो वो कैसा आंसर देगा, एक 18 साल का बच्चे को पूछो उसी सेम क्वेश्चन का आंसर वो क्या देगा, दोनों में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यही होता है मैच्योरिटी, एंड ये बच्चों को पढ़ाते वक्त आपको याद रखना चाहिए। जैसे कि स्पेशली कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो हम क्लास वाइज पूछते हैं ना, तो क्लास से पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो किस लेवल का बच्चा है, वो 6 का है, 7 का है, कौन से स्टैंडर्ड का है, तो उस अकॉर्डिंग उसके पास कितने टाइप के नॉलेज हो सकते हैं, ये सब आपको माइंड में रखना पड़ता है। तो यही होता है कि उनका मैच्योरिटी लेवल आपको चेक करना है। तो ये हो गया आपका